नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। और प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी का स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा का एग्ज़ाम अच्छे से गया होगा। और इस वीडियो में हम आंसर की लेकर आए हैं इसी परीक्षा के जो आज 26 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी SCERT सोलन द्वारा। उसी परीक्षा के EVS भाग की आंसर की लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो आप लोग सभी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर जो है मुझे बताते चले कि आपका कितना स्कोर बना इस EVS के पोर्शन में। और आने वाली वीडियोस जो हैं वो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे बेस्ड होंगी। तो जो पहला इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके हो सकता है आपके एग्ज़ाम में जो है आगे पीछे जो है क्वेश्चंस दिए हुए हों, लेकिन क्वेश्चंस सभी पेपर में यही थे। क्वेश्चंस हो सकता है उसका जो क्रम है वो आगे या पीछे हो, तो आप यहाँ से देख लें कि आपने किस क्वेश्चन का जो है कौन सा आंसर मार्क किया है। तो क्वेश्चन जो पहला आया हुआ था, ये मेरे पास एक सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ में जो पहला पोर्शन था वो EVS का ही था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, मच्छर आपके शरीर की गंध से आपको ढूंढ सकते हैं, सही है। रानी चींटी के अंडे देती है, ये भी सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये भी सही है। मगरमच्छ के कान नहीं होते, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। उसके बाद, किस राज्य में रंगोली और कढ़ाई में नाग गुम्फन डिजाइन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर है गुजरात। उसके बाद है, कौन से वर्ष में जॉर्ज मेस्ट्रल को अपने कुत्तों की फर पर चिपके बीजों को देकर वेलक्रो बनाने का विचार आया। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1948 में जो है ये उसके दिमाग में विचार आया। सरहुल का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। फसलों के त्योहार वहां से डायरेक्ट पूछा गया है। झारखंड में जो है सरहुल मनाया जाता है। हरकारे क्या करते हैं। तो हरकारे क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, पैदल डाक पहुंचाना। सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो उद्गम स्थल कौन सा है ब्रह्मपुत्र नदी का, मानसरोवर झील। उसके बाद ब्रेल क्या है। तो देखिए, ब्रेल जो है एक लिपि है और उन लोगों के लिए होती है जो देख नहीं सकते हैं। तो ये जो है सेकंड क्वेश्चन, जो ये ऑप्शन है ये सही है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पोचमपल्ली एक बुनाई है और ये बुनाई जो है हथकरघा साड़ी पर की जाती है। ठीक है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में वार्षिक परेड की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो वहीदा प्रिज्म थी। उस परियोजना का नाम बताओ जो उन सामान्य लड़कियों की असाधारण कहानियां बयान करती है जिनके जीवन में स्कूल जाने से परिवर्तन आया है। तो इसके लिए गर्ल स्टार प्रोजेक्ट जो है सरकार द्वारा चलाया गया है और इसमें जो है ऐसी लड़कियों की कहानियां होती है जिनके जीवन में स्कूल जाने से अमूल चूक परिवर्तन आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केरल में नदी पार करने के लिए आमतौर पर किस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लास 4 के फर्स्ट चैप्टर में स्कूल के बारे में बेस्ड एक चैप्टर है, तो वहाँ से जो है इस क्वेश्चन को लिया गया है। इसका सही ऑप्शन है वल्लम। उसके बाद है, राशि अपने घर से नज़दीक के मित्र के घर जाना चाहती है। राशि को निम्नलिखित में से कौन सा वाहन चुनना चाहिए ताकि कोई भी प्रदूषण ना हो। तो इसमें देखिए साइकिल जो है वो सही ऑप्शन है। उसके बाद फेरी का उपयोग किया जाता है। तो फेरी जो है एक तरह की एक नाव होती है, बड़ी नाव होती है, और उसका उपयोग क्यों किया जाता है, नदी को पार करने के लिए और दूसरी तरफ जाने के लिए। सोचिए, आपको कुएं से पानी की बाल्टी बाहर खींचनी है। अपने कार्य को आसान बनाने के लिए आप किस मशीन को चुनेंगे। तो इसका सही आंसर है घिरनी को चुनेंगे। उसके बाद, जेब्रा क्रॉसिंग जो सड़क पर बनाई गई काली और सफ़ेद धारियां होती है, किस प्रकार के यात्री को रास्ता देने का अधिकार देती है। तो किस प्रकार के यात्री के लिए होती है, वो होती है पैदल यात्रियों के लिए, जो पैदल यात्री चलते हैं उनके लिए। अडाजल बावली भारत में कहाँ स्थित है। तो अडाजल जो बावली है वो भारत में कहाँ स्थित है, वो अहमदाबाद में स्थित है। उसके बाद है, किस जानवर की ऊन से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। तो पहाड़ी बकरी की खास नस्ल से बनाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि निम्न में से कौन पानी पे नहीं तैरेगा। तो कौन पानी पे नहीं तैरेगा, दबाकर एक गोले में परिवर्तित की गई एल्यूमिनियम की पन्नी, ये जो है पानी पे नहीं तैरेगी। वन अधिकार कानून जो है कब लाया गया था, ये जो है 2007 में लाया गया था। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन इस पोजीशन का था वो था कि जो चाहो वो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई दरवाजे अपने आप खुलते हैं। ये शब्द किसने कहे थे,
ये शब्द कहे थे सुनीता विलियम्स ने। तो इस तरह से आपका जो ईवीएस का पोर्शन है ये यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो सही किए होंगे। आप अपना अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें, और आने वाली वीडियोस जो हैं होंगी वो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स खंड पे आधारित होगी। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।